भगवान विष्णु के 9 अवतारों के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन कहा जाता है कि 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि महाराज जल्द प्रकट होंगे। आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के जयपुर में, जहां पर कल्कि महाराज विराजमान हैं और यहाँ की संपूर्ण गाथा हम आपको बताएंगे जो पुराणों में लिखी है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर कल्कि भगवान का जो घोड़ा है, उसके घाव है पैर में, वो धीरे धीरे भर रहा है और जिस दिन वो घाव भर जाएगा उस दिन कल्कि महाराज यहाँ पर प्रकट होंगे। कहा जा रहा है कि उड़ीसा में भविष्य मालिका लिखी गई है और चिदानंद महाराज के द्वारा, जिनमें यह भी बताया गया है कि जल्द ही कल्कि महाराज प्रकट होंगे, कलयुग का अंत होगा और सतयुग की शुरुआत होगी। सतयुग की शुरुआत के साथ में ही पूरा विश्व जो है वो कल्कि महाराज के वश में होगा। जल्द ही प्रकट होंगे और पूरे असुरों का नाश करेंगे और जो अधर्म है उस पर धर्म की वापस से विजय होगी। जैसे जैसे अधर्म फैल रहा है उसको नाश करने के लिए भगवान कल्कि महाराज प्रकट होंगे। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अंदर का दृश्य, जो एक कल्कि महाराज का मंदिर है। आप सामने देखेंगे कि कल्कि महाराज का जो मंदिर है वो विष्णु के 10वें अवतार के रूप में प्रकट होंगे। साथ ही साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति लगी हुई है और दूसरी तरफ भगवान शिव की मूर्ति है, जो कि नांदिये के ऊपर शिव भगवान पार्वती जी के साथ विराजमान है। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो ब्रह्मा जी हैं वो इस साइड में विराजमान है। ब्रह्मा जी का ये जो है मूर्ति, वो भगवान ब्रह्मा जी यहाँ पर मौजूद है, साथ में विष्णु जी की यहाँ पर विराजमान है और तीसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर शंकर भगवान पार्वती जी के साथ नांदिये के ऊपर विराजमान है। कहा जाता है कलयुग के अंत के साथ ही सतयुग की शुरुआत होगी और तब कल्कि महाराज प्रकट होंगे और उसके बाद में हर जो असुर है, जो यहाँ पर बुराइयां हैं, उनके ऊपर उनका सबका नाश करेंगे भगवान कल्कि महाराज। इनके साथ ही आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो यहाँ पर घोड़ा है उसका जो पैर है उसमें जो घाव है वो भी धीरे धीरे भर रहा है और धीरे धीरे बढ़ने के साथ ही भगवान कल्कि महाराज उस पर विराजमान होंगे जब प्रकट होंगे और साथ ही नीचे उतरेंगे। जो सीढ़ियां बनी हुई है वहां पर, उनसे वो नीचे उतर कर जाएंगे। वो भी सब कुछ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बड़ा पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर जिज्ञासा है कि कब कल्कि महाराज प्रकट होंगे, कब कलयुग का अंत होगा और सतयुग की शुरुआत होगी। धीरे धीरे सतयुग की शुरुआत होने के साथ ही पूरे देश के अंदर शांति आएगी और कल्कि महाराज का जो है पूरे देश और विश्व के ऊपर उनका कंट्रोल होगा। यानी कहा जाए कि कल्कि महाराज पूरे विश्व को चलाएंगे। बहुत लंबा समय है। जब इसकी आपको पुरानी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पर सवाई जय सिंह ने कई सालों पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया था और उसके बाद में ये मंदिर जो है वो लगातार लोगों का जिज्ञासा का एक केंद्र भी बना हुआ रहता है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश जो है उस घोड़े की करूंगा कि जिनके पैर में घाव है और वो धीरे धीरे भर रहा है। कल्कि अवतार जल्दी होने वाला है। कलयुग के नाश के साथ सतयुग की शुरुआत होगी और भगवान कल्कि प्रकट होकर कलयुग का नाश करेंगे। जो हम बात कर रहे थे घोड़े की, उनका नाम है देवदत्त और ये गरुड़ के अवतार हैं। आपको ये भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इनका जो पैर है उसमें घाव है और वो धीरे धीरे भर रहा है। जिस दिन ये भर जाएगा ये प्रकट होंगे। साथ ही यहाँ पर भगवान कल्कि जी आएंगे, वो इनके ऊपर बैठकर कलयुग का नाश करेंगे। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये वो सीढ़ियां हैं जहां से देवदत्त उतरेगा और धीरे धीरे वापस से जाकर कल्कि भगवान के पास जाएगा। कल्कि भगवान जो है इन सीढ़ियों से कल्कि भगवान के पास जाएंगे और वहां से भगवान कल्कि महाराज इनके ऊपर विराजमान होकर यहाँ से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे जाकर कलयुग का नाश करेंगे। अब मैं वो पैर दिखाने की कोशिश करूंगा जिस पैर में घाव है और वो घाव जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं कैमरामैन गणेश जी से कहूंगा कि गणेश जी आप दिखाएं कि किस तरीके से जो ये घाव है, जब हम पिछली बार आए थे तो ये घाव जो है बहुत बड़ा था, लेकिन अब आप देखेंगे इस घाव को पीछे के पैर के अंदर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि सतयुग अब निकट है, सतयुग की शुरुआत अब निकट है ऐसा माना जा रहा है और कलयुग का जल्द ही अंत होगा। ये वो घाव है, ये वो घाव है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो घाव है जो धीरे धीरे अब भर रहा है और कहा जा रहा है कि जिस दिन ये भर जाएगा उस दिन देवदत्त प्रकट होगा और कल्कि महाराज को बिठाकर कलयुग का नाश करने के लिए ये जाएंगे। आप देखेंगे कि अपनी मनोकामना मांगने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और जो आगे के पैर में है धागा भी यहाँ पर बांधा जाता है और ये धागा जो है वो बांधकर
अपनी मनोकामना देवदत्त से भी मांगी जाती है। गरुड़ के अवतार ये बताए जाते हैं और इनका नाम जो है, इस घोड़े का नाम जो है वो देवदत्त है। आपको जिस तरीके से पता है कि सवाई जयसिंह ने इनका इस मंदिर का निर्माण कराया था और लंबे समय से इनकी ये गाथा प्रचलित है। तो अब जिस तरीके से उड़ीसा में बताया जा रहा है कि भविष्य मालिका में ये लिखा गया है, भविष्य मालिका जो कि अच्युतानंद महाराज ने जो लिखी है, उसमें भी ये कहा गया है कि जल्द ही कलयुग का अंत होगा और सतयुग की शुरुआत होगी, अधर्मियों का नाश होगा, दुष्टों का नाश होगा और भगवान कल्कि महाराज आकर ये नाश करेंगे और पूरा विश्व विश्व उनके अधीन होगा और भगवान कल्कि महाराज अपने वश में करेंगे पूरे विश्व को, सब लोगों को। तो इस तरीके से जल्द ही सतयुग की शुरुआत होगी। अलग अलग गाथाएं अलग अलग पुराणों में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन जितना हमने पढ़ा, हमसे जितनी जानकारी जुटा पाए, वो ये संपूर्ण जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की। कल्कि महाराज के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महानगर टाइम्स के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन गणेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।